तीन बड़े सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। पहला सवाल ये कि क्या विराट और रोहित को लेकर के विजय हजारे ट्रॉफी का जो दूसरा मैच 26 तारीख को होना है वो आप देख पाओगे या नहीं। दूसरा सवाल ये कि न्यूजीलैंड स्क्वाड जो अनाउंस होगा ओडीआई सेटअप के लिए पूरी तरीके से, जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज खेलनी है, उसमें क्या विराट कोहली को रेस्ट देने की बात जो कही जा रही है कि क्या विराट कोहली उसमें आराम लेंगे, इस बात में कितनी सच्चाई है। कोच गौतम गंभीर से जोड़कर जब ये बातें कही जा रही हैं तो क्या ऐसा सोचा जा रहा है कि विराट कोहली को आराम दे दिया जाए न्यूजीलैंड सीरीज के लिए। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक और फॉल्स नैरेटिव या ये कहें कि जिस तरीके से इस बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि अब ओडीआई सेटअप में जो है वो श्रेयस अय्यर को कैप्टनसी दे दी जाएगी और शुभमन गिल को जो है जैसे T20I सेटअप से एकदम आउट कर दिया, उसी तरीके से आप यही टैक्टिक्स को आगे बढ़ाते हुए उनसे ओडीआई सेटअप में भी कप्तानी ले लोगे। और ओडीआई के नए कप्तान दो अलग अलग नाम चल रहे हैं, या तो रोहित शर्मा या फिर श्रेयस अय्यर को बना दिया जाएगा। इन सारी बातों में कितनी सच्चाई है भी या नहीं, इन सारी चीज़ों पर जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय पर इसी चीज़ की चल रही है कि ये जो दूसरा मैच, क्योंकि विजय हजारे ट्रॉफी का पहला मैच आप लोगों ने देखा हुआ, मैच मतलब आप लोगों ने ये देखा कि मैच हुआ लेकिन आप नहीं देख पाए उस मैच को। और शुरुआत में ये बात कही जा रही थी कि विराट और रोहित के मैचेस के लिए तो कम से कम पूरी तरीके से सेटअप तैयार कर दिया जाएगा। अब एक चीज़ जो मैं आपको सीधे तौर पर बता सकता हूँ, जिन भी लोगों से मेरी बात हुई, जो इन चीज़ों से बहुत जुड़े हुए हैं, मैं ब्रॉडकास्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग जो मैदान की जिम्मेदारी संभालते हैं, मैदान के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं, और दोनों ही जगह की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जयपुर में भी कुछ लोगों से पता करने की कोशिश करी और बैंगलोर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में भी कुछ लोगों से पता करने की कोशिश करी, क्योंकि देखो मैच कल ही है और ऐसा नहीं है कि इन सारी चीज़ों में आधे घंटे का टाइम लगता है। पूरा का पूरा आपको सेटअप जोड़ना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलो आप पहले से टेम्पररी खड़ा कर सकते हो, लेकिन आपको टेक्निकली पूरी तरीके से साउंड होना पड़ता है इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप यूट्यूब पे स्ट्रीमलाइन कर रहे हो, आपने 4 कैमरे लगाए, थोड़ा सा सेटअप जोड़ा और आपने एक दिन के अंदर या 3 से 4 घंटों के अंदर मामला डन एंड डस्टेड कर दिया। नहीं, अगर आपको ब्रॉडकास्टर्स को, जो कि एक लौता ऑप्शन है ओटीटी या फिर टीवी चैनल्स, अगर किसी के भी थ्रू आना है तो आपको कम से कम 2-4 दिन पहले से, 2-4 दिन भी नहीं तो कम से कम 48 आवर्स पहले से तो आपको काम शुरू कर देना पड़ता है। जयपुर का अभी मेरे पास जवाब नहीं आया, लेकिन बैंगलोर से जो मेरे पास जवाब है वो ये है कि ना ही सोचकर चलें आपको सेकंड मैच का जो लाइव कवरेज है वो देखने को मिलेगा तो ही बढ़िया होगा, वरना फिर आप उम्मीद लगाते हो और फिर उम्मीद टूटती है तो दर्द ज़रूर होता है। तो ये ज़रूर हो सकता है, और मैंने इसका सोल्यूशन जो है अपनी इंस्टाग्राम की रील पर बताया हुआ है कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली 1.5 मिनट की रील है, आप जाकर देख सकते हो। रोहित.जुगलान मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। काफ़ी लोग, मतलब 7 लाख से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं ऑलरेडी, और काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी प्रेज भी कर रहे हैं लोग, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी बता रहे हैं आइडियाज़ को। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अभी परसों ही डाली है मैंने वो रील। तो रोहित.जुगलान इंस्टाग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। बट जयपुर में फिर भी आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर सकते हो, लेकिन जयपुर से भी जो लास्ट डिस्कशन हुआ था, हालांकि आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब जयपुर में बात नहीं हुई है। जयपुर को लेकर के जो एक चीज़ बताई जा रही थी कि आज वहाँ पर प्रैक्टिस हुई थी, विकेट थोड़ा सा खराब था जिसे प्रैक्टिस में यूज़ किया गया। रोहित भाई प्रैक्टिस में नहीं आए थे, लेकिन और प्लेयर्स, बाकी कुछ और प्लेयर्स प्रैक्टिस में गए थे। तो वहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि अभी ऐसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसा कुछ तैयारियां दिख नहीं रही है कि आप मैच को जो है वो ब्रॉडकास्ट करवाने की तरफ बढ़ रहे हो। तो अभी तक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, करीबन दोपहर के 2 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप, मुझे नहीं पता ये किस समय पर आप तक ये वीडियो पहुँचेगा, लेकिन आज की तारीख में 25 दिसंबर में दोपहर 2 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद अगर कुछ होता है, कुछ लेटेस्ट इसमें आता है तो मैं डाल दूंगा, सोशल मीडिया की स्टोरीज में भी आपको बता दूंगा। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया हैंडल से भी जुड़ोगे तो आपको फ़ायदा ही होगा। बाकी जैसा मैंने कहा कि अभी तक यही है कि ये जो दूसरा मैच है ये भी शायद आपको स्कोर कार्ड्स को रिफ्रेश करके ही, फैंस अगर लाइव स्ट्रीम कर दे रहे हैं उस तरीके से, या फिर सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू ही आपको ये चीज़ें पता चले। लेकिन अगर आपको सचमुच में लाइव अपडेट्स जाननी है तो आपका भाई हाजिर है। आपका भाई आपको जो इंस्टाग्राम चैनल है वहाँ पर लाइव अपडेट्स देता रहता है। कल के मैच की भी दी थी, कल के मैच की भी दे देंगे, तो वहाँ पर जुड़ जाओगे तो फ़ायदा मिलेगा इससे। तो अभी फ़िलहाल जहाँ तक बात ब्रॉडकास्ट की है, देयर इज़ नथिंग एज ऑफ नाउ।
कुछ भी बेहतर होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है एज फार एज ब्रॉडकास्ट इज कंसर्न, ब्रॉडकास्ट के लिहाज से। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखेंगे न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज? यस, विराट कोहली आपको खेलते हुए दिखेंगे। जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर उस चीज़ को लेकर के डिटेल्स आपके सामने होंगी, क्योंकि सेलेक्टर्स जो कि देखने गए हैं, कल मैंने सुना आरपी सिंह मिले थे रोहित शर्मा से, उन्होंने बात भी करी रोहित शर्मा को लेकर, काफ़ी और प्लेयर्स से भी मिले, वो काफ़ी तारीफ वारीफ की अलग अलग प्लेयर्स की जो भी लगातार हाल फिलहाल में परफॉर्म कर आ रहे थे, क्योंकि आरपी सिंह लगातार अलग अलग जगह गए हैं, उन्होंने अलग अलग जाके, चाहे वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पुणे में खेले जाने वाला फाइनल हो, चाहे लखनऊ में जो मुंबई की टीम खेल रही थी, आरपी सिंह, तो मेरे को किसी ने बताया कि आरपी सिंह ने रोहित शर्मा से बात करी है, बाकायदा वो पूछ भी रहे थे कि रोहित की तरह, मतलब रोहित शर्मा से उन्होंने बात करनी ही थी, तो वो रोहित शर्मा से बात करने के लिए भी गए। इन सारी चीज़ों के इर्द गिर्द अगर आप देखोगे तो आपको ये डिस्कशंस ये बता रहे हैं, सेलेक्टर्स का वहाँ बैठना ये बता रहे हैं कि दे आर वेरी जिसे आप बोलो लुकिंग फॉरवर्ड टू ईच एंड एवरी गेम। और चाहे वो रोहित हो, चाहे वो विराट हो, विराट से आपने प्रज्ञान ओझा को बातचीत करते हुए भी लगातार देखा था, एयरपोर्ट में, ग्राउंड पे, हर जगह पर बात हो रही थी। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल ये दोनों शख्स तैयार हैं। एज फार एज विराट इज कंसर्न, रोहित इज कंसर्न, मैं जानता हूँ गौतम गंभीर को लेकर के बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप तस्वीरें भी देख ही रहे हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स से बहुत सारी चीज़ें, फेक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ कहीं पर नहीं ऑफिशियली कहा गया है। ये सब सोशल मीडिया की देन है, जो एक दूसरे को कहकर जो है वो खबर बना देते हैं और रिपोर्ट आपके सामने इस तरह के आर्टिकल्स के थ्रू और फेक पोस्टर्स के थ्रू आ जाती है, ग्राफिक वर्क के थ्रू आ जाती है। अल्टीमेटली ऐसा कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं है, ये सारी चीज़ें फेक है जो गौतम गंभीर से जोड़कर विराट कोहली को लेकर के कही जा रही है। द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो T20I वर्ल्ड कप टीम अनाउंसमेंट के बाद एक चीज़ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ कर बाहर आ रही है, जो अगेन पूरी तरीके से फेक है, एंड दैट्स अबाउट कि श्रेयस अय्यर को अब ओडीआई की कैप्टनसी दे दी जाएगी या फिर रोहित शर्मा। देखो, रोहित शर्मा तो ऑलरेडी आप ये कह सकते हो कि पिछले 1-1.5 साल में या पिछले 2-2.5 साल में भी, चाहे हार्दिक को कप्तान ना बनाना हो, सूर्या को T20I का कप्तान बनाना हो, रोहित और विराट का टेस्ट फ्यूचर उस समय पर कम्युनिकेशन गैप बन रहा हो, या रोहित शर्मा से ओडीआई कैप्टनसी लेकर शुभमन गिल को देना हो, या फिर अब ये पूरा का पूरा मामला जो हुआ है शुभमन गिल वाला, इसमें चेयरमैन सेलेक्टर की तरफ से एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा वॉइड आपको नजर आता है, जो कि सिर्फ मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आप हर जगह जहाँ पर भी देखेंगे चीज़ों को, चाहे वो हार्दिक पांड्या को कैप्टन ना बनाना हो, वहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों का सैम्पल साइज अब बहुत बड़ा हो चुका है, जहाँ पर आपको कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा है। मोहम्मद शमी पर आपको कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, सिराज पर कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा है, रोहित विराट पर कम्युनिकेशन समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अब एक जैसे आप कहते हो ना कि बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, तो एक पैटर्न आपको समझ में आता है कि हो क्या रहा है। तो उसी पैटर्न के तहत एक ये फेक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि भाई शुभमन गिल जो है वो अब ओडीआई की कैप्टनसी से भी ड्रॉप हो जाएंगे। अभी न्यूजीलैंड की टीम का जब अनाउंसमेंट होगा तो आपके ओडीआई कैप्टन शुभमन गिल ही रहने वाले हैं, विदाउट अ डाउट। उन्हीं की कप्तानी में आप यहाँ से आगे बढ़ोगे। T20I यस, चीज़ें जिस तरीके से हुई उस पर मैंने पहले भी बात करी है कि फॉर्म के बेसिस पे शुभमन गिल को आपने ड्रॉप कर दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना कोई मसला होना चाहिए, ना कोई सवाल होने चाहिए। उनको काफ़ी एम्पल अमाउंट ऑफ मैचेस दिए गए थे। दिक्कत जिस चीज़ से है वो है कम्युनिकेशन ना करना, ठीक है। ये मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, दिक्कत इस चीज़ से नहीं है कि उनको बाहर कर दिया गया, दिक्कत इस चीज़ से है कि उनको लास्ट मोमेंट तक ये नहीं बताया गया। और ये इस मैनेजमेंट की या ये जो सेलेक्टर्स की टीम है, इसमें मैं अभी प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को हटाऊंगा, क्योंकि अभी सितंबर से ही जुड़े हैं, पिछले यही सितंबर से जुड़े हैं। तो ये इस पुरानी सिलेक्शन कमेटी की जो है ना, वो बहुत एक लंबी चली आ रही बीमारी है, जो अलग अलग समय पर इंडियन क्रिकेट में बहुत प्रोमिनेंटली दिखती है। इसके अलावा जिन भी चीज़ों का आपको जवाब चाहिए, मैंने एक लाइव वीडियो भी कर रखा है, उसमें भी आपको डिटेल में आंसर मिलेंगे अगर इस वीडियो का आपको डिटेल वर्जन देखना है, क्योंकि और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई ढूंढने की कोशिश कर रहा है इस समय पर। ईशान किशन, वाइट बॉल स्क्वाड अनाउंसमेंट, उन सारी चीज़ों को लेकर के, ईशान किशन की वापसी, ऋषभ पंत और संजू सैमसन से उन्हें कितना कंपटीशन मिलेगा, इन सारी चीज़ों पर भी एक डिटेल्ड आंसर आपको जो है वो सुनने को मिलेगा एज फार एज जो हमारा लाइव वीडियो है, लंबा वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो, उसमें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो हाइप कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप दे सकते हो तीनों मसलों को लेकर के,
चाहे वो ब्रॉडकास्टर्स से रिलेटेड है, चाहे वो विराट से रिलेटेड है, चाहे वो शुभमन से रिलेटेड है। सोशल मीडिया हैंडल्स पे जुड़ जाओगे, अपडेट्स, स्कोर्स, सब कुछ जो है वो देखने को मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि यहाँ तो लाइक सब्सक्राइब कर ही दो। 13,000 होने वाला है, शायद 1,13,000 होने वाला है, आप लोग ही कराओगे। थैंक यू सो मच।